Hello everyone. In this video, we will study about the various genes involved in sex determination of Drosophila. तो हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जीन था दैट वाज द सेक्स लीथल, सेकंड इज ट्रांसफॉर्मर एंड द थर्ड वन इज डबल सेक्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जीन्स हैं, ठीक है। अब इसमें अब मैं जो इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ एक चीज है कि बिफोर वी गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस टॉपिक, जो हम स्टार्टिंग के जो टू जीन्स हैं, मैंने ये बोला था जो डबल सेक्स है ना, वो तो स्विच ओवर जीन है, स्विच कर देता है कि अब वो मेल स्पेसिफिक बनेगा या वो फीमेल स्पेसिफिक जो टिश्यूज है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कि वो मेल फिनोटाइप डेवलप करेगा या फीमेल फिनोटाइप। बट जो ये स्टार्टिंग के जो टू जीन्स हैं, दैट इज द सेक्स लीथल जीन एंड ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर में भी दो है, जैसे एक फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर है एंड द सेकेंड वन इज ट्रा2, ट्रा एंड ट्रा2। तो अगर ये दोनों जीन्स हैं, सेक्स लीथल एंड ट्रांसफॉर्मर 2, if due to any mutation, again I'm saying if due to any mutation there is a loss of function of these two genes, that is SXL and TRA2, what will happen? Even if the individual is having XX chromosome, XX chromosome होते हुए भी वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन आई एम सेइंग, अगर ये XX क्रोमोसोम्स हैं, फिर भी अगर में म्यूटेशन हो गया इन दोनों जीन्स में, SXL, ट्रा एंड ट्रा2 में, तो द ड्रोसोफिला, although it is having XX chromosome constitution, it will get converted into male. पर मेल में अगर इन जीन्स में म्यूटेशन होता है, ये दोनों जीन्स मेल में भी प्रेजेंट है, पर अगर वहां पे म्यूटेशन हो जाता है, अगर वहां पे वो XY है मेल और उसमें म्यूटेशन हो जाता है उस कंडीशन में, तो मेल के फिनोटाइप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ में आया आपको? अगर XX है और म्यूटेशन हो जाता है इन दोनों जीन्स में, तो वो मेल बन जाएगा। पर अगर मेल है और उसमें XY कंडीशन है और इन तीनों जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है, तो मेल फिनोटाइप मेल ही डेवलप होगा, वो फीमेल नहीं बनेगा। अब अगर डबल सेक्स है, वो मतलब सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के लिए जरूरी है कि वो मेल लास्ट में वो मेल ड्रोसोफिला बनेगा या फीमेल। That's why we called it switchover gene. So it is an important gene only for last stage, which is called sex differentiation. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम लास्ट क्लास था तो हमने बोला था कि इनिशियली जो फर्स्ट फेज है, दैट इज द सेक्सुअल डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला, तो दैट वाज बेस्ड ऑन X/A रेशियो, ठीक है। और उसमें भी हमने बोला था कि उसमें जो रेशियो था, तो हमने फिर डिस्कस किया था कि न्यूमरेटर प्रोटीन्स थे और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने बोला था, ये देखिए यहाँ पे ये नाम लिखे हुए हैं, सिस ए, सिस बी, सिस सी, 1:1 रेशियो। तो यहाँ पे अगर 1:1 रेशियो है, तो यहाँ पे अब इसमें दो इंपॉर्टेंट जीन्स हैं, डेड पेन है और एक जीन और होता है इसमें, एक्स्ट्रा मैक्रोकीटे। ये वाला जो है ना, ये EMC, ये नाम आपको अगर दिख रहा है, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट जीन है, डेड पेन एज वेल एज एक्स्ट्रा माइक्रोकीटेज। मतलब अगर ये तीनों जीन्स है ना, ये जो प्रोटीन बना रहे हैं ना, तो एक जैसे ये प्रोटीन बनाएंगे तो वो आपस में, अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दो X क्रोमोसोम है, तो होमोडाइमर्स, इनसे जो प्रोटीन बन रहे हैं ना, वो ज्यादा बनेंगे बाइंड होके। और हीट्रोडाइमर कंडीशन क्या होगी कि ये जो ऑटोसोम है उस पे जो दो जीन लोकेटेड है, डेड पेन और एक्स्ट्रा माइक्रोकीट, ये क्या करेंगे, ये कॉम्पीट करेंगे किसके साथ? ये जो सिस्टरलेस जीन का जो प्रोटीन, दो तरह के प्रोटीन बन रहे हैं, एक तो ये बना रहा है जो क्रोमोसोम, दो तरह के यहाँ पे प्रोटीन बन रहे हैं, एक तो बन रहा है जो क्रोमोसोम पे सिस्टरलेस जीन्स का ये कॉम्बिनेशन है ABC, और एक बना रहा है ऑटोसोम, यहाँ पे ये दो जीन्स हैं, डेड पेन और एक्स्ट्रा माइक्रो कीटे। व्हाट विल हैपन, अगर इनके प्रोटीन आपस में कंबाइन करेंगे तो वो कहलाएगा होमोडाइमर। बट जो ऑटोसोम पे जीन्स हैं, इनका जो प्रोटीन है वो किससे कॉम्पीट कर जाए, किससे बाइंड हो जाए? सिस्टरलेस जीन का जो प्रोटीन है जो वो बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हीट्रोडाइमर। अलग हो गया ना, सेम जीन कंबाइन कर रहे हैं इन्हीं के प्रोटीन, तो वो कहलाएगा होमोडाइमर। पर
यहाँ पे ऑटोसोम के जो ये जो दो जीन्स है, इनका जो प्रोटीन है वो अगर इस सिस्टरलेस जीन के प्रोटीन से कंबाइन हो जाएंगे, देन दैट विल बी कॉल्ड एज हेटेरोडाइमर। क्लियर हुआ? तो इस कंडीशन में अगेन आई एम सेइंग होमोडाइमर भी बनेंगे और हेटेरोडाइमर भी बनेंगे, पर क्योंकि यहाँ पे दो एक्स क्रोमोसोम है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, तो टोटल इसमें जीन हो गए 6, तो ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पे ये एक ही है, तो यहाँ पे होमोडाइमर ज्यादा बनेंगे और हेटेरोडाइमर कम बनेंगे। ये क्लियर हो गया? इस कंडीशन में आ जाइए, इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ भी होमोडाइमर और हेटेरो, तो यहाँ पे चांसेस क्या हो गए, हेटेरोडाइमर ज्यादा बनेंगे, क्योंकि ये इक्वल हो गया ना 1, और यहाँ पे ये 2 हो गया बल्कि, तो यहाँ पे ये जो डेड पेन है और एक्स्ट्रा माइक्रोकीटे है, ये यहाँ पे हेटेरोडाइमर ज्यादा बना देंगे। ये क्लियर हो गया सबको कि यहाँ पे भी हेटेरोडाइमर बनेगा, इसमें भी बनेगा, पर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दो एक्स क्रोमोसोम है तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा सिस्टरलेस प्रोटीन का, तो होमोडाइमर बहुत ज्यादा बन जाएंगे, तो वो हर उस प्रोटीन, क्योंकि डबल है तो वो उसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, हर होमोडाइमर मतलब कि ये उसको बनने से रोक नहीं सकते होमोडाइमर को, पर यहाँ पे क्योंकि रेशियो 1 ही है टू द कंपैरिजन ऑफ 2 ऑटोसोम्स, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हेटेरोडाइमर ज्यादा बनेंगे। अब यहाँ पे जो रेगुलेटरी जो इवेंट्स हैं जो ड्रोसोफिला में, जो फर्स्ट है, पहले मैं ये वाला पेज समझा रही हूँ कि इसमें मींस कंपटीशन हो रहा है किसमें, एक्स क्रोमोसोम के प्रोटीन में वर्सेस ऑटोसोम्स के प्रोटीन में, कि कौन एक्टिवेट करेगा एसएक्सएल को और कौन रिप्रेस करेगा। तो अब समझिए कि यहाँ पे एक्स एक्स मीन्स फीमेल और मेल में यहाँ पे एक कंपटीशन शुरू हो गया दोनों में, एक्स क्रोमोसोम वर्सेस ऑटोसोम्स के, कि विच विल एक्टिवेट द एसएक्सएल और विच विल रिप्रेस द एसएक्सएल। तो ये है। अब इसमें क्योंकि यहाँ पे अगेन अब हम इससे रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ होमो डबल है, होमोडाइमर ज्यादा बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे विल एक्टिवेट द एसएक्सएल जीन। क्योंकि यहाँ पे हेटेरोडाइमर बन रहे हैं, तो वो हेटेरोडाइमर दे कैन नॉट एक्टिवेट दिस एसएक्सएल। ठीक है? अब यहाँ पे जो सेक्स लीथल प्रोटीन है, ऑब्वियसली बात है इसका जो प्रोडक्ट होगा जीन का, सेक्स लीथल जीन का, दैट विल बी सेक्स लीथल प्रोटीन। नाउ इट परफॉर्म्स 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ये शॉर्ट में भी आ सकता है 2 मार्क्स में। ये जो जैसे ही एसएक्सएल जीन एक्टिवेट होगा, मैसेंजर आरएनए जो है, तो उसमें जो एसएक्सएल प्रोटीन है जो कि एक्टिवेट हो रहा है, इट विल परफॉर्म 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन। फर्स्ट, एक तो ये खुद को ही एक्टिवेट रखेगा ताकि ये ऑफ ना हो जाए जीन, तो जो जैसे ही एसएक्सएल जीन एक्टिवेट होगा, उसके प्रोटीन खुद ही को एक्टिवेट रखने के लिए प्रोसेस को इनिशिएट रखेंगे, इट्स ओन ट्रांसक्रिप्शन मींस, सो दे एक्टिवेट देयर ओन ट्रांसक्रिप्शन सो दैट, जिसकी वजह से इसका जो एसएक्सएल है उसका फर्दर प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे। नाउ सेकंड है, यहाँ पे ये देखो स्टॉप का मार्क बना हुआ है रेड कलर से, ऑब्वियसली वी ऑल नो इस तरह का मार्क होता है तो मीन स्टॉप। तो व्हाट दिस, जैसे ही एसएक्सएल जीन एक्टिवेट होता है, व्हाट इट डज, इट रिप्रेसेस, यहाँ पे आपको पता नहीं क्लियर दिख रहा है या नहीं, दिस इज द एमएसएल जीन, एमएसएल जीन। नाउ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट तो इसने अपना ओन ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस करके रखता है, सेकेंड जो फंक्शन है रिप्रेस कर रहा है ये एमएसएल जीन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एमएसएल जीन? दिस एमएसएल जीन जो है, जो कि एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, व्हाट इट डज कि ये जो है इसका जब ये रिप्रेशन कर रहा है, तो ये जो एमएसएल है ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम एक्स क्रोमोसोम्स। ये किसको फैसिलिटेट कर रहा है? एक्स क्रोमोसोम्स के ट्रांसक्रिप्शंस को। मतलब ये एंश्योर करता है कि ये जो दो एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पे, ये जो भी प्रोटीन बना रहे हैं, तो जो उनका अमाउंट है वो बैलेंस रहे। मींस दिस gene, this equalizes the amount of transcription from the 2 chromosome in females in comparison to a single XY chromosome in males.
तो मतलब कि ओवर प्रोडक्शन ना हो जाए, तो इसलिए ये इसको स्विच ओवर कर देता है, ताकि वो जो एक्स क्रोमोसोम से कोई और एक्स्ट्रा प्रोटीन ना बन जाए। तो ये उसको इसने क्या किया, रिप्रेस कर दिया। And the third important function of this SXL is, as you can see, यहाँ पे कोई stop का निशान नहीं है, means it is activating another gene which is TRA. तो इसमें दो important है, TRA that is transformer and the second one is TRA2. तो तीन important functions हो गए SXL प्रोटीन के, self activation, repression of MSL gene and activation of TRA and TRA2 genes. तो ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया कि सेक्स लीथल प्रोटीन कौन से तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। सो दैट मीन्स जो एक्स एनकोडेड प्रोटीन्स हैं दे आर एक्टिवेटेड, और जो ऑटोसोमल है वो है रिप्रेसर। तो इसमें हमने जो एक्टिवेटर है उसमें है सिस्टरलेस जीन ABC, और जो रिप्रेसर है दैट इज द डिनोमिनेटर, उसमें दो इंपॉर्टेंट जीन्स हैं, दैट इज डेडपेन एंड एक्स्ट्रा माइक्रोकीटी। तो यहाँ पे अब ये पूरा जो चार्ट है इसमें इन्होंने ये समझा दिया है कि पहले ना ये जो सिस्टरलेस होमोडाइमर्स बनेंगे तो हीट्रोडाइमर्स के कंपैरिजन में ज्यादा बनेंगे, तो ये SXL को एक्टिवेट कर देंगे। SXL में ये एक्टिवेट कर देगा, इसको रिप्रेस कर दिया MSL, और ट्रा को ही एक्टिवेट कर देगा। उसके बाद जैसे ही ट्रा होगा तो ये DSX जो है फीमेल स्पेसिफिक DSX को ये इनिशिएट करेगा, जिससे कि फीमेल स्पेसिफिक DSX प्रोटीन्स बनेंगे, और वो दो काम करेंगे, वो इनिशिएट करेंगे फीमेल जीन्स का डिफरेंशिएशन एंड दे विल स्टॉप द और इनएक्टिवेट द मेल डिफरेंशिएशन जीन्स। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ हीट्रोडाइमर ज्यादा बन रहे हैं, so what they will do, they won't activate the SXL gene. When SXL gene is not activated, obviously TRA will not be activated. So पर double DSX किस तो DSX will activate in a male specific manner, तो जिससे कि मेल स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे एंड दे विल रिप्रेस द फीमेल डिफरेंशिएशन जीन्स। तो यहाँ पे इस पूरे चार्ट में सिंपली अभी जो हम लास्ट तक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप एग्जाम में सपोज क्वेश्चन आता है कुछ भी याद नहीं है आपको, तो सिंपल अगर आप ये चार्ट भी बना देंगे तो भी काम चल जाएगा। पर अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो अब आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, जो हम अब आगे, ये मैंने आपको बता दिया। ये वाला जो सिर्फ इतना भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला पार्ट SXL का ये वाला है, इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, इसको समझिए। हमने बोला कि 2x⁻², 1 रेशियो है, यहाँ पे 0.5 है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ये मेल का है। तो हमने बोला था, मैंने बोला था ना होमो, ये आपको अगर रेड रेड दिख रहा है ना तो ये होमोडाइमर है, और ये जो कंडीशन है ये है हीट्रोडाइमर जनरली। ठीक है, अब इसमें क्योंकि ये दो एक्स क्रोमोसोम है और ये होमोडाइमर ज्यादा बन रहे हैं, ये देखिए, और यहाँ पे ये देखिए ये क्या बने, यहाँ पे डबल अमाउंट था, 2 एक्स क्रोमोसोम थे ऑब्वियसली, तो सिस्टरलेस जो प्रोटीन है वो डबल बनेंगे, तो ये हर किसी से बाइंड नहीं कर सकते, तो कुछ तो होमोडाइमर रह ही जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि हीट्रो ये 2A है और ये यहाँ पे 1x ही है, तो यहाँ पे ज्यादा होमोडाइमर नहीं बन रहे, तो यहाँ पे हीट्रोडाइमर बन गए। ओनली द होमोडाइमर, अगेन आई एम सेइंग, ओनली द होमोडाइमर कैन कनेक्ट विद द दिस प्रोमोटर, अर्ली प्रोमोटर रीजन। ये PE मतलब होता है अर्ली प्रोमोटर रीजन, और ये PL मतलब है लेट प्रोमोटर। ठीक है, तो ये PE और PL, तो अब इसमें नहीं, और ये जो पूरा है ना ये SXL मैसेंजर RNA है, मतलब SXL जीन है उसका मैसेंजर RNA है। ठीक है, तो उसमें दो रीजन है प्रोमोटर का, अर्ली और लेट। तो ये जब प्रोसेस इनिशिएट होती है ना, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ उसके विद इन 2 आवर्स, अगेन आई एम सेइंग विद इन 2 आवर्स, ये जो होमोडाइमर्स है ना ये उससे बाइंड कर जाते हैं अर्ली प्रोमोटर रीजन ऑफ SXL जीन, यहाँ पे ये बाइंड कर गए। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे भी आप एज यू कैन सी देयर इज मेल एक्सॉन प्रेजेंट,
मैंने ये कहीं भी नहीं बोला कि जो एक्स वाई कंडीशन है उसमें ना एसएक्सएल जीन नहीं है, पर उस यहाँ पे ये इस जीन को इनएक्टिव रहना है और यहाँ पे इसको एक्टिवेट करना है। तो और एक्टिवेट कौन करेगा? होमोडाइमर। तो ये देखिए ये अर्ली पे यहाँ पे बाइंड हो गया, क्योंकि यहाँ सारे हीट्रोडाइमर हैं, दे कैन नॉट बाइंड। तो ये देखिए बाउंस हो गया एक तरह से, सो दे कैन नॉट बाइंड। तो दैट मीन्स दिस अर्ली प्रमोटर रीजन इज नॉट एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे जैसे ही ये बाइंड होगा, द ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट। देखिए ये जो प्री एमआरएनए है, एज यू कैन सी, ये दोनों में होता है, मेल्स और फीमेल, मतलब ये कॉमन है। तो ये टोटल इसमें ना कितने हैं? वंस जो एक्सॉन्स हैं सेक्स लीथल जीन में, कितने एक्सॉन्स हैं बताइए? 8 हो गए ना। टोटल जो एक्सॉन्स है ना वो है 8 सेक्स लीथल जीन में। और इसमें ये जो थर्ड है, थर्ड जो एक्सॉन है, दैट इज द मेल एक्सॉन। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना लाइट येलो या ऑरेंजिश कलर में, ये सारे एक्सॉन्स हैं। तो सेक्स लीथल जीन में टोटल 8 एक्सॉन्स हैं। और ये जो मेल एक्सॉन है ना वो किसका पार्ट है? थर्ड एक्सॉन का। अगर उसको फीमेल एमआरएनए बनना है, फीमेल एमआरएनए में, तो उसकी ये फीमेल में कब कन्वर्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे मेल है, ये मेल कैरेक्टर्स को डेवलप कर सकता है। तो दैट मीन्स हमें इसकी स्प्लाइसिंग करनी है, वी हैव टू रिमूव दिस पार्ट। क्लियर हुआ? तो ये जो मेल एक्सॉन का ये वाला जो पार्ट है, इसको हमें रिमूव करना है। तो दैट मीन्स कि जो मेल्स है उसमें इसमें देखिए ये रिटेन है, यहाँ पे देखिए 3A, और यहाँ पे आप देखिए ये नहीं है, 1 2 के बाद सीधा 4 आ गया है, यहाँ पे 1 2 3 सेम कंडीशन यहाँ रिटेन है। और समझ में, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रहा हमारा, इसको ना यहाँ से आप अगर हम काउंट करना शुरू करें, तो जो थर्ड एक्सॉन है, ये थर्ड, ये उससे पहले प्रमोटर अर्ली का पार्ट है। तो अब ये एसएक्सएल जीन, क्योंकि मेल कैरेक्टर्स को डेवलप कर सकता है, तो इट हैज टू बी रिमूव्ड। ठीक है, तो अब उसकी स्प्लाइसिंग होगी। और वो ये कब इनिशिएट होगा? जब इससे होमोडाइमर जुड़ेगा, वरना ये स्प्लाइस नहीं होगा। नाउ व्हाट विल हैपन, एज सून एज द सिस्टरलेस जीन के जो प्रोडक्ट्स हैं, सिस्टरलेस प्रोटीन के होमोडाइमर अर्ली प्रमोटर रीजन से ज्वाइन होंगे, व्हाट विल हैपन कि द स्प्लाइसिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस मेल एक्सॉन, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो वो इनिशिएट हो जाएगा। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे इसको, ये यहाँ पे स्प्लाइसिंग और ये इनिशिएट हुआ, और यहाँ पे ये AUG है, दैट इज द स्टार्ट कोडॉन। तो यहाँ पे ये स्टार्ट कोडॉन इनिशिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे चलेंगी। अभी मैंने आपको जब एसएक्सएल प्रोटीन का जब फंक्शन बताया था ना, तो मैंने उसमें फर्स्ट फंक्शन ये बोला था कि वो खुद का ओन ट्रांसक्रिप्शन भी एनहांस करता रहता है, प्रोड्यूस करता रहता है। तो व्हाट विल हैपन, पहले यहाँ पे तो ये होमोडाइमर ने किया था। अब जैसे एसएक्सएल जीन, ये जो एक्टिवेशन था ना, ये एसएक्सएल प्रोटीन ने नहीं किया था, ये किसने किया था? सिस्टरलेस जीन के प्रोटीन ने किया था। अब जो जब एसएक्सएल जीन एक्टिवेट होगा, तो वो जो प्रोटीन बना रहा है, दैट विल बाइंड टू द लेट प्रमोटर रीजन, ये रहा PL। सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, एक्सेल प्रोटीन बाइंड्स टू लेट प्रमोटर मेंटेनिंग जीन एक्सप्रेशन। व्हाई? कि भाई इनिशिएट तो सिस्टरलेस जीन के प्रोटीन ने कर दिया, पर वो तो बाइंड हो गए ना, अब वो खत्म हो जाएगा, तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो कंटिन्यू रहे। तो वो कौन करेगा? खुद एक्सेल के प्रोटीन, बाय बाइंडिंग टू द लेट प्रमोटर रीजन। एंड मीनवाइल व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे वो जो ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग की जो प्रोसेस इनिशिएट हुई थी टू एग्जिट द मेल एक्सॉन, इट विल, ये देखिए इसने इसको तोड़ दिया, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, एंड दिस मेल एक्सॉन हैज बीन रिमूव्ड। तो एसएक्सएल जो प्रोटीन है, इट एक्ट्स एज अ स्प्लाइसिंग फैक्टर। ये देखिए यहाँ पे एक, जैसे ही यहाँ पे बाइंड हुआ, दो काम हुए एसएक्सएल प्रोटीन ने, एक तो उसकी स्प्लाइसिंग कर दी मेल एक्सॉन की, एंड सेकेंड इट मेंटेन्स इट्स जीन एक्सप्रेशन, ताकि एसएक्सएल प्रोटीन बनता रहे। अब ये देखिए लास्ट जो एंड प्रोडक्ट बना, इसमें कहीं पे भी अब मेल एक्सॉन नहीं है, तो दैट UGA सीक्वेंस ऑफ मेल एक्सॉन हैज बीन स्प्लाइस्ड। इस केस में देखिए यहाँ पे PE जो था, क्योंकि यहाँ पे होमोडाइमर बाइंड नहीं हुआ, तो ये बाउंस हो गया, तो ये एक्टिव
नहीं हुआ, सो देर इज नो एसेक्सेल ट्रांसक्रिप्शन और सब्सिक्वेंट एसेक्सेल प्रोटीन स्प्लाइसिंग फैक्टर एक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रीजन नहीं होगा तो इसकी स्प्लाइसिंग नहीं होगी। सो दिस मेल एक्सॉन इज बीइंग रिटेन्ड इन द मेल्स। ये देखिए, पर यहाँ ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस सीक्वेंस में यूजीए रिटेन रहा, यूजे है लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे अगेन एसएक्सएल प्रोटीन भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, देयर इज नो एसएक्सएल प्रोटीन, तो यहाँ पे इट हैज बीन रिटेन द टर्मिनेशन कॉडन दैट इज यूजीए विच इज अ पार्ट ऑफ मेल एक्सॉन। देखो यहाँ पे लास्ट में ये देखो स्प्लाइसिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे ये मेंटेन रहा, यहाँ पे स्प्लाइसिंग हो गई क्योंकि एसएक्सएल जीन था, तो इट हैज बीन रिमूव्ड। ये क्लियर हो गया सबको? हमने जो ये वाली जो फर्स्ट मैकेनिज्म है जो यहाँ पे शो की हुई है, ये जो ये कंडीशन है ना, ये जो आपको दिख रही है, ये दोनों में इनिशियली कॉमन होती है। जब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो ये ऐसा ही जीन होगा, अब फिर वो उसमें ना जीन कैस्केड स्टार्ट होगा। तो ये जो प्री एमआरएनए कंडीशन है ना, इट इज कॉमन टू बोथ मेल एंड फीमेल डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर जीन। तो वो किस तरह से फीमेल एमआरएनए में कन्वर्ट होता है या मेल और नॉन स्पेसिफिक एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द एसएक्सएल ट्रांसफॉर्मर एंड डबल सेक्स जीन। ठीक है, तो ये कॉमन है, ये फीमेल स्पेसिफिक हो गया और ये मेल स्पेसिफिक, मेल और नॉन स्पेसिफिक एमआरएनए भी बोल सकते हैं हम इसको। हाँ, तो ये अच्छे से सबको समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये जब एग्जाम में आप बनाएंगे ना, तो इसको 2 पेन से आपको बनाना है, जैसे इसमें शो किया हुआ है कि ये हेटेरोडाइमर कंडीशन है और ये होमोडाइमर एज वेल एज हेटेरोडाइमर कंडीशन है।